नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आरो यारो टेस्ट सीरीज में आज जो है हम लोगों का हिंदी का 9वां सेट है। अब तक हम लोगों ने 8 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एक क्रम से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लगवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का 30 प्रश्न। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? विलोम शब्द बताइए। चिरंतन, तो देखिए चिरंतन को न नस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नस्वर। अच्छा, यहाँ पे देखिए अचिंतन लिखा है। अचिंतन का क्या होगा? अचिंतन का चिंतन होता है। इसका क्या होगा? चिंतन होगा। और उसके बाद अचर। अचर का क्या होगा? चर होता है। अचर का चर। और अचेतन, अचेतन का चेतन। चलिए नेक्स्ट है महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा, तो महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा होता है। महात्मा का दुरात्मा। अच्छा, यहाँ देखिए भोगी। भोगी लिखा है। भोगी का क्या होगा? भोगी का योगी होता है। क्या होता है? योगी। दानव। दानव का क्या होता है? मानव। मानव और दानव। चलिए नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम शब्द। अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल होता है। अनुकूल का प्रतिकूल। अच्छा, यहाँ देखिए सुगम। सुगम का क्या होता है? आप लोग बताते चलिए। दुर्गम। दुर्गम होता है। और उसके बाद अवनति। अवनति का उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति। देखिए इसका वर्तनी में भी पूछा गया है उन्नति को। चलिए उसके बाद अस्त। अस्त का उदय। अस्त का उदय होता है, लगभग सभी जानते हैं। उदय। चलिए नेक्स्ट, विहित का विलोम क्या होगा? विहित। विहित का विलोम, तो विहित का निषिद्ध होता है। क्या होगा? निषिद्ध। चलिए नेक्स्ट है विवाद का विलोम। विवाद का विलोम क्या होगा? तो विवाद का जो होता है निर्विवाद होता है। क्या होता है? निर्विवाद। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना, 2 शब्द दिए हैं। कौन कौन से? एक दिया है वाद और एक दिया है प्रतिवाद। ये ना आपस में विलोम है। ये आपस में विलोम है, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है विस्तार का विलोम शब्द। विस्तार का विलोम क्या होगा? तो विस्तार का जो होता है क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप होता है। लघु, सूक्ष्म और छोटा, ये सब जो है ना, ये जो है समावर्ती शब्द हैं, अर्थात क्या है? पर्यायवाची हैं। ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, विस्तार के नहीं है। विस्तार का अलग होता है। चलिए नेक्स्ट है विस्तृत का विलोम। विस्तृत का विलोम क्या होगा? बोला नहीं जाता किसी चीज़ को विस्तार में समझाओ, या तो विस्तार में समझाओ या तो संक्षिप्त में समझाओ। तो क्या होगा? संक्षिप्त होता है। विस्तृत का संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है उद्यम शब्द का विलोम। उद्यम का विलोम क्या होता है? महत्वपूर्ण शब्द है, आया भी है। बताइए आप सब, उद्यम का क्या होगा? उद्यम का विलोम जो है आलस्य होता है। सोचिए, जो लोग उद्योग के लिए उद्यम स्टार्ट करते हैं उनके पास कितना कॉन्फिडेंस और कितना ज़्यादा मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट शब्द ही आलस्य होता है। उद्यम का अर्थ ही होता है कि मोटिवेशन के साथ कोई स्टार्टअप को शुरू करना। नेक्स्ट है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो देखिए अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों होता है। क्या होता है? ऐच्छिक और वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है उन्मुख का विलोम। तो उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होता है। क्या होता है? विमुख। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रमुख लिखा है। प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौण होता है। गौण। चलिए नेक्स्ट है दंगे में बहुत लोग घायल हुए हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? अब विशेषण बताना है हमको। दंगे में बहुत से लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो बताइए। देखिए बहुत लोग घायल हुए हैं। कितने लोग? बहुत लोग। बहुत मतलब क्या हुआ? बहुत मतलब संख्या हुआ। तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या है? ईमानदार एक गुण है। तो गुण है तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट है कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए।
में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कमीज के लिए जो है 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें किस कोटि का जो है विशेषण प्रयोग हुआ है? 1.5 मीटर कपड़ा। क्या हो रहा है? परिमाण बताया जा रहा है। क्या हो रहा है? परिमाण। और परिमाण जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे नाप तौल की चीज़ें हो रही। चलिए नेक्स्ट है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक। तो इसमें संख्यावाचक कौन सा है? वो है 10। अच्छा यहाँ पे देखिए काला और मीठा, ये क्या है? ये गुणवाचक है, गुणवाचक। और यहाँ राम लिखा है, राम क्या है? राम एक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट है, मेरा लड़का चतुर है में विशेषण है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बताइए विशेष्य क्या है? विशेष्य है लड़का। अब लड़का जो है चतुर है, यह बात तो इसमें कही जा रही है। तो चतुर शब्द जो है यह किसके बाद आ रहा है? विशेष्य के बाद आ रहा है। विशेष्य के बाद जब जो है विशेषण आता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। अगर यही शब्द को आप घुमाइए, मेरा चतुर लड़का है, अगर ऐसे शब्द बनाया गया होता तो फिर क्या होता? तो वो हो जाता विशेष्य विशेषण। क्या हो जाता? विशेष्य विशेषण। चलिए नेक्स्ट है, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किसमें? इकहरा बदन में। तो देखिए इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? वो है इकहरा। इकहरा, इसकी वजह से क्या होगा? आवृत्त होगा। क्या होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? इकहरा तो देख ही रहे हैं, दोहरा, तिहरा, चौहरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये सब चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो वहाँ क्या होता है? आवृत्तिवाचक विशेषण आता है। चलिए नेक्स्ट है, तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा कोट मिल गया, इसमें क्या है? तो इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये, यह पूर्ण संख्यावाचक है का अपूर्ण संख्यावाचक? तो यह अपूर्ण संख्यावाचक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 250 की बात की जा रही, ढाई की बात की जा रही। अगर यह पूरा होता 100 या 200 या 300 या 500 या 700, जब संख्याएं पूरी रहती तो यह पूर्णवाचक होता। संख्या पूरी न होने की वजह से क्या है? 250 रुपये हम लोगों के दिमाग में तो आ रहा है कि 250 को 250 कहा जाता है, लेकिन 250 रुपये जब यहाँ बात ढाई की आ गई है, इस शब्द की वजह से अपूर्ण संख्या बोधक होगा। चलिए नेक्स्ट है, विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? देखिए जब विशेषण जो है विशेष्य के पहले लगता है, विशेषण जो है विशेष्य के पहले लगता है तो वो क्या होगा? वो होता है विशेष्य विशेषण। क्या होगा? विशेष्य विशेषण। और अगर वहीं बाद में लगता, जो हम लोगों ने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था, बाद में लगता, तब क्या हो जाता? विधेय विशेषण हो जाता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? जो विशेषणों की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? उसे प्रविशेषण कहते हैं। कहते नहीं यह बालक बहुत ईमानदार है, यह भी कहा जा सकता था कि यह बालक ईमानदार है, यह बालक ईमानदार है। अब इसमें हुआ क्या है प्रयोग? देखिए यह बालक ईमानदार है एक शब्द है, लेकिन अगर इसी में बीच में समाहित कर दिया गया कि बहुत ईमानदार है, तो यह बहुत जो प्रयोग हुआ है यही क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि यह ईमानदार को और बढ़ा रहा है, प्रविशेषण है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताइए अब। तो बताइए इसमें तद्भव कौन सा है? वो है अंगूछा। क्या है? अंगूछा। अच्छा इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम जो है अंग पोछा होता है, अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा। और यहाँ देखिए उच्च लिखा है, उच्च जो है ये क्या है? उच्च एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा।
उज्ज्वल सबको पता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या होता है? उजाला। आद्रक, आद्रक किसे कहते हैं? अदरक को। किसको? अदरक को। तो हम लोगों का सही जवाब क्या बना? वो बना अंगोछा। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें से तद्भव कौन सा है 22 वाले प्रश्न में? अष्ट, अदरक, अणि, अमृत। तो कौन सा है तद्भव? अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, क्या है? अदरक। अदरक का क्या होता है? अदरक होता है। चलिए अष्ट किसे कहते हैं? 8 को। 8 को कहते हैं। अणि, अणि किसे कहा जाता है? अनि को। अनि को अणि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 23वां, अमचूर, अमूल्य, उत्तिष्ठ, अंगुली। इसमें से तद्भव कौन सा है बताइए आप लोग? तो वो है अमचूर। अच्छा, इसका तत्सम क्या होता है? आम्रचूड़। क्या होता है? आम्रचूड़। चलिए नेक्स्ट, अग्नि, आढ़ियत्व, अलग, आलस्य। इसमें से तद्भव कौन सा है? तो इसमें तद्भव कौन सा है? वो है अलग। अलग। अच्छा, इसका तत्सम क्या होता है? अलग्न होता है। क्या होता है? अलग्न। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका तत्सम बताना है हम लोगों को। तो बताइए, स्थल, लरिका, थन और थंब, इसमें से कौन सा जो है तत्सम है? तो इसमें तत्सम कौन सा है? वो है स्थल। अच्छा, इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव जो होता है वो होता है थल। चलिए नेक्स्ट है, पंक्ति, परख, पढ़ और पड़ोसी। इसमें तत्सम कौन सा है बताइए? तो इसमें जो तत्सम है वो है पंक्ति। पंक्ति जो है तत्सम है। अच्छा, इसका तद्भव क्या होता है? पांत होता है। हम लोग कहते नहीं पांत में बैठ के खाने जा रहे हैं, पांत। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय, दूध, दी और दाई। इसमें जो है तत्सम कौन सा है? क्या है तत्सम बताइए? तो वो है द्वितीय। इसका तद्भव क्या होगा? द्वितीय का दूज होता है। क्या होता है? दूज। दूध, दुग्ध कहा जाता है। अच्छा, दाई, दाई बताइए, दाई का तत्सम क्या होता है? दाई का, दाई का धात्री होता है, याद रखिएगा आप लोग। और दिए, दिए दीपक को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पत्ता, परपटी, पन्ना, पछतावा। इसमें से जो है तत्सम कौन सा है? तो इसमें जो तत्सम है वो क्या है? वो है परपटी। परपटी। इससे इसका तद्भव क्या है? पपड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पपड़ी। और यहाँ देखिए पत्ता, पत्ता को क्या कहते हैं? पत्र बोलते हैं तत्सम में। पन्ना को, पन्ना को क्या कहा जाता है? पर्ण बोला जाता है, पर्ण। पछतावा, पश्चाताप। चलिए नेक्स्ट है, लंगड़ा, लड़ना, लोहार और लॉस्ट। इसमें से तत्सम कौन सा है? तो देखने में ही पता चल जा रहा है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोस्ट। अच्छा, इसका तद्भव क्या होता है? लोढ़ा होता है। लोढ़ा, जो पहले सिलबट्टे का कार्य करता था चटनी वटनी पीसने के लिए, ऐसा कुछ काम गांव में होने के लिए प्रयोग होता था, लोढ़ा। चलिए नेक्स्ट है, ऊन का। और इसको पकड़ने के लिए ना आप लोग देखिए, आधा ख वाला जो है ये स प्रयोग किया गया है। ऐसे आप इसको देखेंगे ना, तो इसको देख के आप तुरंत समझ आइए कि क्योंकि ये अब हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होते, ये पहले संस्कृत के शब्दों के ही शब्द दिए गए, तो तत्सम आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन, ऊन को क्या कहा जाता है? ऊन को ऊंड कहा जाता है, ऊंड। सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों का ये टेस्ट श्रृंखला समाप्त की। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।